मेरा नाम फिरोज अहमद बाबा है। मैं ट्रेडिशन सेंटर लाल चौक का प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारी जो आज आपको बुलाने की जो हमने आपको जो दावत दी है वो इस करके है कि आज हमारे सेंट्रल लाल चौक की हम अज़हर नौ तश्कील कर रहे हैं और हमारे साथ फॉर्चुनेटली हमारे और भी हम ख्याल जो दुकानदार हैं वो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। ये अमीरा कदर से लेके बिस्को स्कूल तक और आदि गुजर तक हमारे साथ दुकानदार आज हमारे सेंट्रल लाल चौक में मिल रहे हैं हमारे साथ। तो इसी करके हमने आपको जहमत दी है कि आपको तकलीफ लगी होगी, वो सॉरी। 5-10 मिनट का वक्फा हो गया था, नमाज का टाइम था, हमारे खान साहब जो थे वो नमाज में मशगूल थे, तो इस करके हमने आपको यहाँ पे बुलाया है। आगे आप पूछिए कि आपने जो भी पूछना होगा, आई विल बी रिप्लाइंग इन पॉजिटिव वे। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि परसों भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रेडर्स की तरफ से हुई थी, उसमें भी शायद यही नाम था कि ट्रेडर्स एसोसिएशन जी। ये बताइए ये सिचुएशन क्यों है, आपको क्यों लाल चौक आज दूसरी एसोसिएशन प्रेस कॉन्फ्रेंस जी? वो इस करके है जी, हमने अपने टाइम वक्त पे इलेक्शन कराना चाहा था और जो लोग इलेक्शन से भागना चाह रहे थे उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ का सहारा लेके इलेक्शंस को जो है वो स्टे करवाया था। स्टे नहीं है, ऑलमोस्ट वो नोटिस एक इशू की थी उन्होंने, फिर वी हैव बीन रिस्ट्रेन्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ कि आप इलेक्शन फिलहाल ना करें। तो इन द मीन टाइम दे themselves formatted a body, ad hoc body, जिसको कहीं से भागना नहीं आता है, they form an ad hoc body एंड वो इसी करके ना अपना वो फ्रिक्शन उन्होंने बनाया है। वो 2-4-5 लोग हम में से ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो। हालांकि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो मेन और सबसे खूबसूरत जो इश्यू है वो है ये इलेक्शंस है। जो इलेक्शन से भागेगा उसको अपनी हार का बिल्कुल अंदाजा हो चुका होता है, इस करके दे आर जस्ट गोइंग इन डिले टैक्टिक्स। जो सारे को चलाती है, लेकिन आज देखा जा रहा है कि नॉन ट्रेडर भी आप ट्रेडर्स में घुसकर ट्रेडर्स को सपोर्ट कर रहा है, उस पर क्या बताएंगे आप? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो हमारे दिल में था, सबके दिल में था, मेरे भाइयों के दिल में भी था कि देखिए भैया हमारी बदकिस्मती है जिसको किसी जगह अपनी वो प्रेसिडेंसी चलाने की वो इजाज़त नहीं मिलती है, वो 2-4-5 दुकानदारों को पकड़ के अपनी प्रेसिडेंसी जमाने की कोशिश करते हैं। एक नॉन ट्रेडर जो होगा उसको क्या पता है कि दुकानदार के क्या मसाइल है, उसको अपनी ट्रेड का पता नहीं होता है तो दूसरे की ट्रेड में वो क्या करेगा, कैसे रिलीफ दिलवाएगा। जैसे हमारे KTMF के प्रेसिडेंट मोहम्मद यासीन खान साहब हैं, बेसिकली ही इज़ अ शॉपकीपर, जो ग्रास रूट लेवल के शॉपकीपर हों, जिनकी दुकानें सड़कों पे हो, एक दूसरे का दर्द वही समझ सकते हैं। नॉन ट्रेडर जो होगा वो तो इस्तेमाल ही करेगा ना, चाय पीने आएगा, अपना माला पहनाएगा, फोटो खिंचवाएगा, यही सब काम होता है उनका। ये बदकिस्मती है, लेकिन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी। टू बी ऑनेस्ट एनफ, हम लोग ट्रेड को एक ही करेंगे और ट्रेडर को ही इन्वॉल्व करेंगे ट्रेड के मसले देखने में। हम लोग किसी गैर ट्रेडर को अंदर घुसने नहीं देंगे। दिस इज एन फैक्ट, एडमिटेड फैक्ट। ये मेरे भाई सारे इसकी तारीफ करेंगे। हम लोगों ने ना कभी किसी को ऑनर किया है नॉन ट्रेडर को, ना हम इंशाल्लाह आगे करेंगे। क्यों सर, ये ठीक है बात? आपने जो कहा, देखिए जब आप अपने घर में या मैं अपने घर में भी कोई चीज ठीक करना चाहूं तो उसमें बनते बनते तो दुश्वारियां आती ही हैं, लेकिन जब वो बन जाता है फिर बंदा रिलैक्स होके बैठता है कि ये जी मेरा घर है, ये मेरा ड्राइंग रूम है या कुछ ऐसा है। यही सेम सिचुएशन वाज इन स्मार्ट सिटी। बनते बनते हम लोगों ने तकलीफ तो सही, लेकिन अब बन के ना वी आर सीइंग, मैंने पहले भी बोला है आपसे, 30 to 35 ऑफ इंक्रीज इन अवर सेल्स। आप इसको टूरिज्म का बूस्ट बोलिए या लोकल्स की अट्रैक्शन बोलिए, अच्छी चीज देखने के लिए वो लाल चौक आते हैं। तो जब भी कोई लाल चौक आता है तो कुछ ना कुछ शॉप करके जरूर जाता है। एंड वी आर थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने एडुकेट जो पार्किंग फैसिलिटी रखी हुई है। हमारी सबसे पहली डिमांड ये थी कि हमें रोड साइड कस्टमर पार्किंग चाहिए। ऑल्दो थोड़े से चार्जेस ज्यादा हैं, लेकिन अगर कोई शॉपकीपर किसी कस्टमर से 10,000 20,000 की सेल करता है, अगर वो शॉपकीपर बजाते खुद भी वो 20-25 रुपए या 30 रुपए देता है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वी आर थैंकफुल टू गवर्नमेंट कि जो भी हमने उनको बोला
हालांकि उन्होंने रोड हमारे तंग की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रोड तंग होने के बावजूद भी दे प्रोवाइडेड अस की रोड साइड पार्किंग जो शॉप्स के साथ है उन्होंने वो अवेलेबल करवाई। अब हमें ये कंसेप्ट डेवलप होना चाहिए कि अगर हम 20 लाख 10 लाख रुपए की गाड़ी रखते हैं तो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर टू पे फॉर द पार्किंग ऑल्सो। जैसे आप बाहर की सिटीज में देखते हैं, पार्किंग देने में क्या हर्ज है जब आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। आप गाड़ी पार्किंग स्किप करना चाहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं, आपका चालान 500 रुपए का कटेगा। 20 रुपए बचाने के लिए बंदा 500 देता है। इससे बेहतर है कि पार्किंग में ही रखे। पार्किंग की इतनी जगह है शेख बाग में, लाल चौक विसिनिटी की बात कर रहा हूं, वहां पे 4000 गाड़ियां एकोमोडेट हो सकती है। अब लोग पार्किंग को अवॉइड करेंगे तो वो तो फिर आपको पता ही है। आपने टूरिज्म की बात की, जहां तक हमारा मतलब हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है वो डेफिनेटली लाल चौक एक दफा विजिट करके जाता है। जब वो विजिट करेगा लाल चौक में, वो जूते वाले से जूता भी लेता है, स्वेटर वाले से स्वेटर भी लेता है, शॉल वाले से शॉल भी लेता है। फिर जाके कंक्लूजन पे ये हम आते हैं कि टूरिज्म से जो है हमारी जो सेल है वो इंक्रीज हो गई है। मैंने एक टूरिस्ट को देखा, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक टूरिस्ट को देखा था, बॉम्बे से बिलोंग करता था। उसने एक हमारे पड़ोस में एक दुकानदार है, छोटा वो टैब लेके जा रहा था वहां से, इलेक्ट्रॉनिक टैब। तो मैंने उनसे पूछा आप तो बॉम्बे में है, वहां से लेना था। कहा यहाँ आया हूं तो यहाँ पे फुर्सत मिली है, और जब बंदा बाहर जाता है तो खर्च के ही जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल जो है टूरिज्म का इम्पैक्ट लाल चौक में सबसे अच्छा पड़ा है। ये नहीं है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हमारे होटल्स को आप देखिए वो भी फ्लोरिश हो रहे हैं। साहब आपने अभी बताया कि हमारी जो सेल है वो एडवांस हुई है जी, क्या इससे पहले आप बताएंगे कि क्या सेल होती थी और आज क्या सेल होती है? जब यहाँ पर स्मार्ट प्रोजेक्ट नहीं आया था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नहीं आया था, उसमें एक पार्क जो स्टूम पार्क बनाई गई थी जी, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ या उसी दौर की मैं बात कर रहा हूँ, और आज की दौर की बात करेंगे, कितना आप डिफरेंस मानेंगे कि सेल में हुई है? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि 30 to 35 इंक्रीज हुई है। आप ये 90% ऑफ द शॉपकीपर से पूछेंगे तो उनका भी यही जवाब होगा। 10% का हाँ हो सकता है, जो ऐसी चीजें हमारे में बेचते हैं जो टूरिस्ट रिलेटेड नहीं है तो उनका तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है। लेकिन अगर आप असेसमेंट करना चाहेंगे तो यू हैव टू काउंट 90%, यू डोंट हैव टू काउंट 10%। ओवरऑल जब आप देखते हैं तो अगर 35% भी आपके बोलते हैं कि इंक्रीज हुई है, देन यू हैव टू मेक अ कॉल कि यस हुई है। आज के वक्त में ऑनलाइन बिजनेस जो है काफी ज्यादा चलता है। जी, होता है, जरूर होता है। मैं तो कहता हूं कि वहां से मैंने आपको बोला कि 35% हमारी इंक्रीज हुई है, यहां से मैं कह रहा हूं जी ऑनलाइन से हमारी 25% रिड्यूस भी हुई है, डिक्रीज भी हुई है। लेकिन अगर हम लोग उस ऑनलाइन की तरफ जाना चाहें, हमारे में ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक अल्लाह का करम है कि बचे हुए हैं। हो सकता है कि आगे ना बचे, लेकिन हमने जहां तक हमारी स्ट्रगल है हमने अपना कंटिन्यू वो मेंटेन करके रखा है। जैसे मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन पे नहीं बिकते हैं, तो और ऑनलाइन जो कस्टमर एक दफा लेता है, 2-3 दफा लेने के बाद वो ऑटोमेटिकली उससे विड्रॉ करता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि क्वालिटी का डिफरेंस होता है। कोई भी आप ब्रांड ले लीजिए, कोई भी ब्रांड ले लीजिए, उसमें आप देखेंगे एज कंपेयर टू अगर आप लोकल शॉप की शॉपिंग करेंगे और ऑनलाइन करेंगे, डिफरेंस ऑफ क्वालिटी वहां जरूरी होती है। ये तो हमारे कंज्यूमर्स को भी पता है, तभी जाके हम सर्वाइव कर रहे हैं, अदरवाइज हमारे सर्वाइवल का कोई चांस नहीं था, बिकॉज आज सारे मोबाइल पे और ऑनलाइन पे ही करते हैं सर। जिस तरह से बताया जाता है कि मिडिल क्लास पर काफी ज्यादा जो इफेक्ट है वो पड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी जो है ज्यादातर जो उसमें इम्पैक्ट हो रहा है वो मिडिल क्लास ही हो रहा है, अपर एंड लोअर क्लास जो है उससे बचा हुआ है। तो जीएसटी पर कितना इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि बिजनेस पर पड़ा है? दूसरा, जीएसटी जिस तरह से काफी ज्यादा ट्रेडर्स से हमने बात किया है वो चाहते हैं कि ये रिवोक हो, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हमारा इसी सवाल में एक और चीज कि हाल ही में एक प्रपोजल भी भेजा गया है कि हैंडीक्राफ्ट पे 28% का जो है जीएसटी लगाया जाएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पे खासतौर पे शॉल वगैरह रहते हैं वो 1510,000 से अबव की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर उस पे 28% जीएसटी लगाया गया तो यहाँ की जो इकोनॉमी है उस पर ओवरऑल असर पड़ेगा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देखिए, हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे कि ये आप रिवोक कर लें तो अच्छा है, बिकॉज 28% मीन्स अ लॉट।
10,000 की शॉल पे आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि कितना होगा। यहाँ पे 10,000 की शॉल भेजने में इट टेक्स अस अराउंड अ होल डे टू कन्विंस अ कस्टमर कि आप ये है, फिर उसकी क्वालिटी गिनवाते हैं, फिर उसका वर्कमैनशिप गिनवाते हैं, बाकी चीजें गिनवाते हैं। लेकिन अगर आप 28% उसमें इंक्रीज करोगे तो नेचुरली वो तो हम फिर टोटली खत्म हो जाएंगे। सो वी रिक्वेस्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी कंसर्न होंगे, कि ये अगर आप रिवोक करेंगे। मेरे काबिल एहतराम भाई यहाँ पे बैठे हैं, हमारे ट्रेड फेटर्निटी के कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने बहुत काम किया है ट्रेड के लिए। इन्होंने भी परसों 2-4 हायर अप से मीटिंग करके रिक्वेस्ट किया है उनसे कि ये रिवोक कीजिए। वी आर हियर टू बी यूनाइटेड बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्स कि हमें जो मुश्किलात आते हैं, हम फिर अपना जो है सारा यूनाइट होके खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आगे वाले जो बड़े फॉर्म्स हैं उन पे आप हमारा ये पैगाम पहुंचवा दीजिए कि हमें जो मुश्किलात है जीएसटी से तो ऑलमोस्ट ये इकोनॉमी ऑफ जो हमारी है सिटी की बात करूंगा, ये तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। जी तो खान साहब आपसे भी जानना चाहूंगा जीएसटी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली आपने सीएम से भी मुलाकात की, तो सीएम साहब से आपने शायद इस मसले पर बात भी उठाई थी, तो क्या एश्योरेंस वहां से आपको मिली? आपको लगता है कि जीएसटी कम से कम कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से खत्म होना चाहिए, रिवोक होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जीएसटी का निज़ाम जब हम देखते हैं तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जब हुकूमत ने इसको इम्प्लीमेंट किया तो तब हमने इसका मुखालफत की थी। क्यों मुखालफत की? अब ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमने इसकी मुखालफत इसलिए की थी कि इसमें एक ट्रेडर के लिए अच्छी बातें भी हैं, एक ट्रेडर के लिए थोड़ा टैक्स, जब तक आप दोनों चीजें। तो जब तकरीबन कोई 7 या 8 साल के करीब जीएसटी को लगे हुए रियासत जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, रेस्ट ऑफ द कंट्री में कभी लगा, हमसे 2 महीने पहले या हमसे 3 महीने पहले। लेकिन इसमें एक काफी सारी चीजें हैं कि जो आम दुकानदार, जो एक छोटा दुकानदार नहीं कर सकता, जो हमने तब भी वकालत की थी कि इन चीजों को आप अभी लागू ना करें जब तक हमारा दुकानदार उसके लिए तैयार नहीं होगा। उसके बाद जब रेट ऑफ टैक्सेशन की बात आई तो तब ये बहुत ज्यादा था, तब ये 18% भी था, 12% भी था और 9% भी था। उसके बाद जीएसटी एक काउंसिल बनाई गई है जो इस सारे निज़ाम को चलाती है और जिसमें रियासतों का या यूटीज का कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली सेंट्रल से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो इन्वॉल्व होते हैं और उन्हीं लोगों ने ये जीएसटी काउंसिल बनाया होता है, और जिसमें हमारे जैसे स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट है कि जिसका हमारा एक कमिश्नर होता है, हमारी पहुंच उस तक होती है। और आज यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो हमने उनसे भी यही कहा कि जो अभी आप यहाँ पे जिक्र कर रहे थे फिरोज साहब, या आपने सवाल पूछा कि 28% नहीं, वो 35% की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि 35% आप क्यों लगा रहे हैं? आज ये सारी बातें मुल्क में जाके ऐसा कुछ हो रहा है कि जिसकी मुखालफत हो रही है, जिसमें सारे मुल्क इस चीज की मुखालफत कर रहा है, क्योंकि अगर ये 35% पे आ गया तो इतना ज्यादा टैक्स कोई भी नहीं दे पाएगा। जब हम अपने नफा और नुकसान की बात करते हैं, हमारा इतना नफा नहीं होता है, क्योंकि हमने जो हम अपना बिजनेस करते हैं उससे जो हमारी सेल्स निकल के आती है उससे हमने ये टैक्स देना होता है, चाहे आप भी देते हैं, हम भी देते हैं। फाइनली ये जो सारा टैक्स का निजाम है, ये जो कंज्यूमर होता है उसी ने देना होता है। एक जगह में बेचने वाला हूं और दूसरी जगह में खरीदने वाला हूं, तो मेरे ऊपर भी इसका बोझ पड़ता है, मेरे ऊपर भी इसका मैं भी इसका शिकार होता हूं। तो हमारा सिर्फ यही मानना है कि टैक्सेशन इतनी ज्यादा ना होए, क्योंकि रिसेशन पिछले 4 सालों से चल रहा है। अगर हम 2019 से ले तो तकरीबन कोई 5-1 साल या 6 साल का वक्फा हुआ है, जिसमें हमने कोविड का भी एक 1.5-2 साल के करीब वक्फा देखा। तो तब बिल्कुल, तो उन सारी चीजों में जब हम ये बात करें तो हमारा जो अभी फिरोज साहब कह रहे थे, ठीक है, हम इस चीज को मानते हैं कि ये टूरिस्ट का यहाँ पे आना जाना है, लेकिन जब हम कश्मीर डिवीजन की बात करते हैं तो बिजनेस डामाडोल है, कोई इतना अच्छा बिजनेस नहीं है, वो हर कोई मानता है। आज हम रियासत यूटी की अगर बात करें तो आप जम्मू में भी इन चीजों को पाओगे कि वहां पे भी ऐसी सारी चीजें हो रही हैं और यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अभी हम लाल चौक की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हुआ कि अगर इसमें इन चीजों से, स्मार्ट सिटी से कुछ इंक्रीज सेल्स हुई है तो ये अच्छी बात है। लेकिन जब हम
ओवरऑल बात करते हैं तो टैक्सेशन से, जीएसटी के चलाने से ये दुनिया में ये निजाम फेल हो चुका है। जीएसटी का निजाम दुनिया में फेल हो चुका है और अब हमारे मुल्क में ये चल रहा है। तो हमारी यही बात होती रहती है, या हमारी कभी यूनियन मिनिस्ट्री से भी बात हुई तो हमने भी उनसे भी यही कहा कि हम बल्कि टैक्सेशन जो अभी 5%, 12% और 18% का था, हम कह रहे थे कि 6% यूनिफॉर्मेशन हो जाए, आप इन सारी चीजों को खत्म करें। लेकिन वहां से कुछ और ही निकल के आया कि 35% किसी ये टेक्सटाइल पे है, ये सिर्फ हमारे उस पे नहीं है, ये ओवरऑल टेक्सटाइल पे है। तो जब ये टेक्सटाइल पे इतना सारा टैक्स बढ़ेगा तो ये सारी चीजों का फिर इसमें सारी चीजें आएंगी, सब चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फाइनली ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है एक ताजर के लिए जो अपनी दुकान, जो अपना घर बड़ी मुश्किल से आज के दिनों में चला रहा है और कहीं जाके स्टेट चेकर में अपना टैक्स जमा करवाता है। हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता जब हम अपने बिजनेस को चलाते हैं, हम हुकूमतों को टैक्स देते हैं। हमारे लिए मुझे नहीं लगता है कि कहीं ये इतना बड़ा मसला है कि जिसके लिए हम परेशान हो जाएं और अपना सारा कुछ छोड़ दें। हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी मसाइल होंगे उनको ठीक करने की, और इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ ये सारा कुछ ठीक होगा। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त बिजनेसमैन के लिए अच्छा होगा, हर एक आम इंसान के लिए। इंशाअल्लाह।